तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट करे राधे राधे। आज शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग, जिसमें आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं किस तरीके से मेकअप करती हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहीं भी जाना होता है तो मेरा हेड वॉश ज़रूर होता है। अब हेड वॉश किया है तो उसे सुखाना भी पड़ेगा, वरना तो मतलब ये बाल ना अझेल हो जाते हैं और ऐसा लगता है ये भगवान कितनी गर्मी है, ऐसा है वैसा है। अब मैंने एसी भी ऑन कर रखा है और ये हेयर ड्रायर भी मार रही हूँ, लेकिन ये ना मुझे बड़ा गरम गरम फील हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है इससे अच्छा तो मैं एसी के सामने ही सुखा लूँ, क्योंकि गर्मियों में ना इसको मतलब चलाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फाइनली मैंने सबसे पहले लिया है प्राइमर, क्योंकि ये जो बरसातों वाला मौसम है ना, इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने हमारा जो भी हम लगा रहे हैं वो निकले ना और वो बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो जाए और ज़्यादा हमें स्वेटिंग ना हो, उसके लिए हम सबसे पहले प्राइमर को अप्लाई करेंगे। अब ये जो टूल था ना, इसको मैंने उससे मंगाया था अमेज़ोन से। इसके अंदर एक फेस पाउडर नहीं सॉरी फाउंडेशन भरा हुआ आया था, लेकिन जैसा कि मैं इधर उधर की चीज़ें यूज़ नहीं करती तो मैंने इसको फाइनली पूरे को साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद मैंने क्लीन करके इसमें अपना ऑरिफ्लेम का फाउंडेशन भर दिया था, क्योंकि ये ब्रश और जो इसका बॉक्स था ना वो मार्केट में खाली कहीं मिल नहीं रहा था। और ये जो आप जब मेकअप करते हो ना तो आपके पास ब्रशेज़ टूल्स ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास ब्रशेज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो आपका जो मेकअप होता है ना उसमें फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने प्राइमर के बाद फाउंडेशन अपने फेस पर हल्का हल्का अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मैं देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बस हल्का सा टच कर रही हूँ और लगा रही हूँ। मतलब मेकअप आपको नो डाउट ग्लो तो देता है, लेकिन सारी चीज़ें आपके खान पीन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके फेस पर कैसा लुक आएगा। तो मैं अपना हेल्थ वाइज थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स वगैरह लेके अपना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मेकअप करने की कंपैरेटिवली। ये तो मैं तभी करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है। और सबसे पहले ना आप कभी भी मेकअप करते टाइम अपनी नेक को कवर करना मत भूलिए, क्योंकि वरना आपका फेस कुछ और लगेगा, नेक कुछ और लगेगी, तो वो फेस में ना अलग से ही पता चलता है कि हाँ आपने कुछ किया हुआ है। और मेरे को जिस तरीके के कपड़े पहने थे उसके लिए सिर्फ नेक तक ही कवर करना सफिशेंट था, इससे ज़्यादा मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लाउज़ भी नहीं था, कुछ नहीं था, और वो मेरा कॉलर वाला था। तो मैंने इतना काम करने के बाद फिर ये ऑरिफ्लेम का ही मैंने फेस पाउडर हल्का सा, कि आप देख सकते हैं ना जो हल्का सा वैसा जो लुक था, अब उसको ये इसने मैट लुक दे दिया, एकदम से जो ऑयली ऑयली टाइप का दिख रहा था, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम से आपका फेस जो है वो मैट फिनिश वाला लगने लगेगा। अब लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी किया हुआ है। अब ये हैं ऑरिफ्लेम की बाउंसिंग पर्ल्स, तो इनको लगाते ही सबसे जो मेन है ना मेरे मेकअप का वो ये चीज़ है, क्योंकि पहले बीच में मैं वेरीमी भी यूज़ करती थी, लेकिन अब वेरीमी की ना टोन जो है वो उन लोगों ने चेंज कर दिया, वो मुझे इतनी समझ में नहीं आती। और मेरी जब तक पुरानी थी मैंने यूज़ करी है, अभी नई वाली मैंने परचेज़ नहीं करी है, उसकी जगह पर मैं बाउंसिंग पर्ल्स मैं अब यूज़ करती हूँ। तो इसको आपको फेस पे हल्का सा बस हल्का हल्का लगाना है, जिससे आपके फेस पे ना थोड़ा सा स्पार्कल जो होता है ना, स्पार्कल जो शाइन करते हैं वो वाला गेटअप आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि फेस तो हमारा क्लीन लग ही रहा था, उस पर हम हल्के से बाउंसिंग पल्स यूज़ करके और स्पार्कल वाला लुक और दे देंगे ना। तो आप देखिए, अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, नॉर्मल ही तरीके से किया है, लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने फेस पर कुछ भी किया है। तो मेकअप करना एक आर्ट होती है। और आप ये देखो, मैं पास से भी जाके देख रही हूँ कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लगा रखा है। मैं आईज़ में मेकअप करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि मेरी आईज़ बहुत छोटी है। आप देखिए, मैंने लाइनर लगाने के बाद आपको डिफरेंस दिखाया ना कि कितना फ़र्क लग रहा था। तो जब भी हम लाइनर, और ये है मेरा काजल, और ये काजल का रिव्यू लास्ट टाइम भी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था आप लोगों के पास। ये लॉरियल का काजल है, 999 में है और बहुत ही अच्छा काजल है। तो मतलब इसको लगाते ही ना ये 38 आवर्स तक के लिए सेट हो जाता है। आपकी आंखों से आंसू आए कुछ भी आए, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी फैलता नहीं है। और अभी आप देखो, मैंने एक आईज़ में लगाया, दूसरी में नहीं लगाया, दूसरी आईज़ कैसी लग रही थी, है ना। तो इसको लगाते ही मेरी आईज़ जो हैं वो एकदम से ही आइकॉनिक टाइप की लगने लगती हैं, जैसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव टाइप का फील होता है। अब ये आई लैशेज़ का कर्लर था, जब तक हमारे लैशेज़ थोड़े से कर्ल नहीं होते ना तब तक आईज़ में मज़ा नहीं आता। तो ये भी मैंने ऑरिफ्लेम का ही लिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना होता, आपने आई लैशेज़ को फोल्ड करने लेना होता है। अब ये मेरा है ऑरिफ्लेम का फाइनली
मस्कारा। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ना वो टोटली ऑरिफ्लेम के हैं, क्योंकि मैं ऑरिफ्लेम का काम करती थी आज से लगभग मेरे उत्कर्ष के भी होने से पहले की बात है, 8-9 साल पहले। तो मैं जब उसमें काम करती थी तभी मैंने इसके प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया था, और ये मेरी स्किन को शूट करे, तब से मैंने अपने मेकअप में कभी कोई चेंज नहीं किया। और ख़ास करके स्किन केयर से रिलेटेड मैं क्रीम्स वगैरह मोस्टली सब वही यूज़ करती हूँ। अभी मेरा मोस्टली सब हो चुका था और मेरे को नहीं लग रहा था कि अब मुझे किसी और चीज़ की नीड है। तो अब मैंने फाइनली लिपस्टिक के शेड देखना शुरू किया। ये जोदानी की लिपस्टिक है, ये भी ऑरिफ्लेम की है, और जोदानी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं लिपस्टिक में। और ये वाला पिंक वाला शेड मुझे लगा ये मेरी ड्रेस के साथ जाएगा, तो फाइनली मैंने ड्रेस पहनी, लिपस्टिक लगाई और ये अपना फुसफुस किया। देखिए मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।